नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के बारे में कि निर्जला एकादशी 2023 में किस दिन पड़ेगी, कौन सी तारीख को पड़ेगी, इसके पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या होगा, निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या होगी, महत्व तथा एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, और साथ ही निर्जला एकादशी की कथा भी सुनेंगे। दोस्तों, निर्जला एकादशी का हिंदुओं में बड़ा धार्मिक महत्व है। ये सबसे पवित्र दिनों में से एक दिन माना जाता है जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। लोग इस शुभ दिन पर पूजा करते हैं, उपवास करते हैं और भगवान विष्णु से आशीर्वाद मांगते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2023 में ये तिथि 31 मई 2023 को पड़ेगी। निर्जला एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है, नियम, महत्व व पारण का समय मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। दोस्तों, एकादशी तिथि का जो आरंभ है वो 30 मई की दोपहर को 1:09 पर शुरू होगी, लेकिन व्रत सूर्य उदय से शुरू होगा। यानी 31 मई को 2023 को निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखा जाएगा और द्वादशी तिथि को श्रद्धालु अपना व्रत तोड़ पाएंगे, जो 1 जून 2023 को 1:40 पर होगी। निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को बुधवार के दिन पड़ेगी। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 30 मई को 1:09 पर दोपहर के समय होगा। एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 31 मई को 1:45 पर होगी। पारण का जो शुभ समय है वो 1 जून को सुबह 5:24 से 8:10 तक होगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो शुभ समय है वो है 1 जून को 1:40 यानी दोपहर के समय। अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि, किस प्रकार से निर्जला एकादशी की पूजा हमें करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वस्थ कपड़े पहनने के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करने के बाद फूल और तुलसी पत्तर जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और निर्जला एकादशी के व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। निर्जला एकादशी का हिंदुओं में सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। निर्जला एकादशी को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि ये शुक्ल पक्ष में पड़ती है। निर्जला व्रत का अर्थ है बिना जल और भोजन के उपवास किया जाता है, यानी इस दिन जल को भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। द्वादशी तिथि पर व्रत तोड़ने के बाद ही भक्त जल ग्रहण करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठोर और पवित्र व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। बड़ी संख्या में भक्त इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत को रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पांडवों में से एक भीम ने एक बार सभी एकादशियों पर उपवास करने का फैसला किया, लेकिन भीम अपनी भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता था। इसलिए वह ऋषि व्यास के पास गया और उनसे इसके बारे में मदद मांगी। ऋषि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी ताकि उन्हें वर्ष के दौरान होने वाली सभी 24 एकादशियों का लाभ एक साथ मिल पाए। इसलिए निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं हम निर्जला एकादशी के नियम। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और शुद्धिकरण के बाद पूजा अनुष्ठान शुरू करते हैं। वे अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा करने के बाद ही करते हैं। इस दिन महामंत्र का जाप करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। ये महामंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवा। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर अपना व्रत खोलें, जल और भोजन का सेवन करें और गरीबों को दान करना बहुत जरूरी है। इस दिन आप जल दान कर सकते हैं, फल फ्रूट दान कर सकते हैं, वह गरीब लोगों को खाना खिला सकते हैं तथा कपड़े दान कर सकते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट तथा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।